बालासोर हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका पता चल गया है। रेल मंत्री ने थोड़ी देर पहले ही घटनास्थल पर जाकर इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। तो अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव की वजह से हादसा हुआ है। तो यह बड़ी खबर आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में जो फेलियर हुआ या उसको बदला गया, जिसके वजह से ही यह हादसा हुआ है और इसमें छेड़छाड़ की वजह से ही यह हादसा हुआ है। जैसा कि आप अपने घर में ताला लगाते हैं, वैसे ही किसी ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर जाने से रोकने के लिए एक लॉक सिस्टम होता है। उस लॉक के खुले बिना दूसरा जो ट्रेन है अपने ट्रैक को छोड़ के दूसरे ट्रैक पर नहीं जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा सिस्टम कैसे काम करता है समझना ये होगा कि अगर एक ट्रैक पर ट्रेन मौजूद है तो फिर उस ट्रैक पर दूसरा ट्रेन आ ही नहीं सकता, और एक ट्रैक से दूसरे ट्रेन को लाने के लिए एक लूप लाइन होती है, या आप कह सकते हैं कि उसमें लॉकिंग सिस्टम होता है, जिसके जरिए जो ट्रैक होता है उस ट्रेन को दूसरे ट्रैक तक ले जाती है। ये तब तक नहीं खुलता जब तक कि दूसरा वाला ट्रैक क्लियर नहीं हो जाता है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे, लेकिन बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आई है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद कहा है कि इस पूरे ट्रैकिंग सिस्टम को अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये जो होता है ये इंटीग्रेटेड होता है, ये ऑटोमेटेड होता है। इसमें अपने आप चीजें नहीं बदली जा सकती हैं। इसमें अगर कोई मैन्युअली करेगा तभी बदलाव हो सकता है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट दी इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है, 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी उसका OHE का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है, वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी, और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। तो आपने सुना कि रेल मंत्री ने किस तरह से बताया कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। रेल मंत्री ने बताया कि इसकी सबसे बड़ी वजह है इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव होना। सवाल है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता क्या है। आसान शब्दों में आपको हम समझाते हैं आखिर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यहां पर देख लीजिए क्या है। तो ट्रेनों की जो आवाजाही होती है, इसके जो रूट होता है उस पर नजर रखी जाती है। लूप, मेन, उसके बाद जो डाउन लाइन होती है उनको कंट्रोल किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए होता है। सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, यानी कि ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप ही होता है, और ट्रैक अगर बिजी है तो उस ट्रैक पर दूसरा ट्रेन आ ही नहीं सकता। तो मोटा मोटा इस सिस्टम को ऐसा समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर है, और कंप्यूटर ये ठीक तय करता है कि अगर 3 लाइन है तो 3 लाइन में से कौन सी ट्रेन किस लाइन पे जाएगी। अगर लाइन 1 अगर बिजी है, वहां पर कोई ट्रेन है, तो जो ट्रेन आ रही है वो लाइन 1 में नहीं जाएगी, लाइन 2 पे जाएगी। अगर लाइन 2 और लाइन 1 में 2 ट्रेन है तो वो फिर क्या करेगी, जो ट्रेन आती है उस ट्रेन को लाइन 3 पर भेज देगी। तो इस तरह से ये लाइनों को एक मॉनिटर करती है, या आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए। अच्छा, एक चीज और बहुत जरूरी है आपको, जो हम ट्रैक के जरिए समझाएंगे। आप सड़कों पे आपने देखा होगा, आप लेन चेंज कर लेते हैं। आप ऐसे लेन पे जा रहे हैं, 3 लेन है, 3 लेन से दूसरे लेन पे चले गए, क्योंकि आप खुद देखते हैं, खुद तय करते हैं। लेकिन ट्रेनों में क्या होता है, ट्रैक्स होते हैं, वो अपने आप चेंज नहीं कर सकते। उनको जाने के लिए रेल ट्रैक होता है, जो कि साइड होती है, और वो अपने आप ऐसे खुल जाती है। आप देखिए ऐसे होता है ना, तो ऐसे एक ट्रैक खुल जाएगा और दूसरा लाइन ऐसे आएगा, तब जाके ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। वो भी लॉकिंग सिस्टम के जरिए होता है, और ये भी इसी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए होता है। एक चीज होती है सिग्नल, क्योंकि सिग्नल लाल या फिर पीला या फिर हरा होगा। लाल सिग्नल से हरा तभी हो सकता है जब इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को यह पता होगा कि मैं ट्रेन को अगर कोई भेजना चाहता हूं लूप लाइन पे, अगर मेन लाइन से लूप लाइन पे भेजना है, तो अपने आप जो सिस्टम है तय करता है कि क्या लूप लाइन खाली है। अगर लूप लाइन खाली नहीं है तो यह सिग्नल जो है रेड से ग्रीन होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन थी, आखिरकार वो कैसे मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है,
ये किसी भी हालत में इस सिस्टम को बनाया गया है कि जो रेड से ग्रीन हो ही नहीं सकती। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यह हादसा जहां पर हुआ है वहां से स्टेशन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, स्टेशन बहुत करीब है और स्टेशन के पास ही आपने देखा होगा कि मल्टीपल ट्रेन्स होते हैं, इधर ट्रैक्स होते हैं। अब आपको समझाते हैं आखिरकार हुआ क्या था। ये आप लूप लाइन देख रहे हैं और ये लूप लाइन है, ये अप लाइन हो गया मेन लाइन, या फिर ये डाउन लाइन हो गया, 3 लाइन हो गए। अब जो कोरामंडलम एक्सप्रेस है वो इस अप लाइन पे थी और इस पर थी जो बेंगलुरु जा रही थी हावड़ा से, जो हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी। अब लूप लाइन पे यहां पर पहले से ही एक मालगाड़ी यहां पर मौजूद थी। अब मालगाड़ी जब यहां पर मौजूद है, किसी भी हालत में ये ट्रेन इस लाइन पे आ नहीं सकती। और जो स्टेशन है आपको बता दें, इस तरफ जो आप देख रहे हैं इस तरफ ट्रेन था और ये चेन्नई की तरफ रूट है, ये हावड़ा की तरफ रूट है। तो चेन्नई की तरफ से जो ट्रेन आ रही थी इसी जगह पे जहां पर हादसा हुआ है, ठीक यहां पर आपने देखा होगा कि सिग्नल का केबिन भी रखा हुआ है, यहां पर एक रेलवे क्रॉसिंग भी है और ठीक इसके आगे एक स्टेशन भी है। अब आपको बताते हैं, जब स्टेशन वहां पर, तो स्टेशन के पास ही ज्यादातर यहां पर लूप लाइंस होते हैं और मल्टीपल लाइंस रहते हैं, क्योंकि यहां पर आके ट्रेन रुकती हैं। अब जब ट्रेन यहां से आई होगी तो उसको सिग्नल इस जगह से मिला होगा इस लाइन पे जाने के लिए, लेकिन इस लाइन पे अगर पहले से ही ट्रेन है, किसी भी हालत में जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है इस ट्रेन को इस लूप लाइन में जाने के लिए सिग्नल दे ही नहीं सकती है। यही ये सिस्टम काम करता है और यही रेल मंत्री का कहना है कि ये कैसे हो सकता है, इसमें क्या छेड़छाड़ हुई है जिसकी वजह से ये जो ट्रेन है इस ट्रैक से इस लूप लाइन पर आ गई है। और ये देखिए, ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक सीधी जा रही थी, इसमें इस ट्रैक पे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो डिब्बियां बिखरी थी उसने जाके इसके 2 डिब्बों को हिट किया था। लेकिन अब बड़ी बात है, ये देखिए, ये लूप लाइन आप देखते हैं, इस तरह के जो आप कट्स देख रहे हैं, ट्रेन यहां से, यानी कि यहां से आके यहां से इस लाइन को लेते हुए इस लाइन पे कैसे आ गई, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बिना सिग्नल के ग्रीन से रेड, मतलब ग्रीन होते हुए, यानी रेड से ग्रीन होते हुए कभी भी ये ट्रेन इस पर नहीं आ सकती। अब बात है, किसी के पास ये ताकत है, किसी के पास ताकत है कि ये इस लूप को चेंज कर सके, है। जो बताया जाता है कि रेलवे में ज्यादातर जो स्टेशन होते हैं आसपास, स्टेशन में स्टेशन मास्टर के पास ये अधिकार होता है कि वो शंट लाइन के जरिए, शंट सिग्नल के जरिए, माफ कीजिएगा, शंट सिग्नल के जरिए वो किसी भी ट्रेन को यहां से यहां लेके आ सकता है, इसके बावजूद कि यहां पर ट्रेन मौजूद है। यानी कि इस लाइन पे अगर ट्रेन है, आप फर्ज कर लीजिए कि इस लाइन पे ये मालगाड़ी खड़ी थी, इसका इंजन फेल हो गया, अब इस मालगाड़ी को हटाना पड़ेगा। आपने इसको लूप लाइन पे रख दिया है कि लूप लाइन पे, जिससे कि मेन लाइन खाली रहे। अब इस लूप लाइन पे जब एक ऑलरेडी ट्रेन है जिसका इंजन खराब हो गया है, यहां पर अगर आपको इंजन लेकर आना है तो किसी भी हालत में आप नॉर्मली इस इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से, अगर इस लाइन से ट्रेन आ रही है, सोचिए कि हावड़ा से या उस तरह हावड़ा की तरफ से एक इंजन आ गई, इस इंजन को अगर मैं इस लूप लाइन पे लेके आना चाहता हूं ताकि मैं इस मालगाड़ी को हटा दूं, तो यहां से यहां तक आने के लिए ये जो सिग्नल्स हैं वो ग्रीन ही नहीं होंगी, ग्रीन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसको इजाजत नहीं देता है कि जब तक ये लाइन क्लियर नहीं है तब तक यहां से सिग्नल रेड से ग्रीन नहीं होगा, और ग्रीन होने के साथ ही जो ट्रैक्स हैं वो खुलेंगे नहीं और आप यहां तक आने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। अब आपको बताते हैं हुआ क्या है कि जब यहां पर ऑलरेडी जो स्टेशन मास्टर है उसके पास ये ताकत है कि वो शंट सिग्नल का इस्तेमाल करके जो इंजन है, इंजन को यहां लेके आ सकता है। लेकिन उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, हम अगला ग्राफिक्स अगर दिखाएं तो आपको और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, आप ये लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी, अब लूप लाइन में जब मालगाड़ी खड़ी है, अगर मैं फर्ज कर लूं कि जो स्टेशन मास्टर है अगर उसके पास ताकत है कि वो इसको चेंज कर सकता है, तो उसके पास ताकत ये होती है कि वो शंट सिग्नल का इस्तेमाल करके, फर्ज कर लीजिए कि जैसा बता रहा हूं कि अब मालगाड़ी खराब है, इसको हटाना है, इसका इंजन चेंज करना है। इंजन यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर ऑलरेडी ट्रेन यहां पर मौजूद है और आप यहां पर सिग्नल को रेड नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टेशन मास्टर है अपने शंट सिग्नल के जरिए, और साथ ही साथ उसको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है, उसके बाद ही आप समझिए कि जो मैनुअली जाना पड़ेगा और जो इंजन यहां से आ रही है उस इंजन को देने के बाद ही वो इस लाइन पे आके इस ट्रेन को ऐसे हटा सकती है। ये हो जाता है कि ताकत है एक किसके पास, ये होता है स्टेशन मास्टर के पास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहां पर आखिरकार किसने इजाजत दी कि जो कोरोमंडलम एक्सप्रेस है वो लूप लाइन में चली गई, क्योंकि बिना शंट सिग्नल के आप इसको ला ही नहीं सकते इस ट्रैक पर। यह बहुत बड़ा सवाल है। तो जो बात यहां पर रेल मंत्री ने कही है कि क्या छेड़छाड़ की गई है जो इंटीग्रेटेड लॉकिंग सिस्टम है, इस पर भी हम बात करेंगे। आखिरकार ट्रेन का रूट कैसे बदला गया और कौन बदल सकता है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। लगातार हमारे साथ बनी रहिए, क्योंकि जो इतना बड़ा हादसा हुआ है उसकी वजह अब सामने निकल कर आ चुकी कि किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों की जान गई। इंडिया टीवी
हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।